युग और मन्नत की कहानियाँ एपिसोड 6। 2 दिन बाद केशव जी का डिस्चार्ज हो गया। वह पहले सब काफ़ी बेटर फील कर रहे थे, पर जब वह घर आए तो मन्नत को ना देख कर उन्हें वापस तकलीफ बढ़ने लगा। अपने घर में बेटी को ना देख कर बेचैन होने लगे। उन्होंने सोचा कि युग बजाज के पास जाकर अपनी बेटी को वापस लेकर आएंगे। सुबह सुबह केशव जी पड़ोस के एक आदमी का सहारा लेकर अपने साथ बजाज विला पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें पहले गार्ड ने रोक लिया। गार्ड सबसे पहले शेरा को इन्फॉर्म किया कि मन्नत के पिताजी आए हुए हैं। शेरा ने गार्ड से कहा कि उन्हें अंदर भेज दो। गार्ड केशव जी को लिविंग एरिया तक छोड़कर चला गया। केशव जी 2 बार आवाज लगाई, मन्नत बिटिया, मन्नत बिटिया। एक सर्वेंट ने मन्नत को नीचे बुलाकर लाई। मन्नत ने अपने पापा को देखकर सीढ़ियों से दौड़ लगाते हुए नीचे आकर पैर छुए और गले लग गई। फूट फूट कर रोने लगी। अपने पापा को सही सलामत देख उसे बहुत खुशी हो रही थी। शेरा ने युग को इन्फॉर्म कर दिया था कि मन्नत के पापा आए हुए हैं। युग कमरे से बाहर आया। सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में देखा बाप बेटी का मिलना और रोना धोना चालू है। युग गर्दन टेढ़ा किया और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। युग कोल्ड वॉइस में कहा, वेलकम ससुर जी, आपकी सेहत को सही सलामत देख अच्छा लगा। पहले से और अब के रिश्ते में फ़र्क है तो ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बदलाव आया है। ससुर जी अंदर आइए, सोफे पे बैठिए। वैसे ससुर जी आप आने में परेशान क्यों हुए? आप कह देते तो मैं ड्राइवर को भेज देता, वे सही सलामत आपको लेकर आता। आपको आने में तकलीफ हुआ होगा। मन्नत चुपचाप खड़ी थी। केशव जी को अंदर गुस्सा तो आ रहा था, पर वे अपने गुस्से को न दिखाते हुए शांत शब्द में बोले, देखो जो भी हुआ इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तुम मेरी बेटी को सजा नहीं दे सकते। भलाई इसमें है कि उसे यहाँ से जाने दो। युग पहले ये सब सुन सोफे पे बैठा, टेबल पर एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा दिया। अपने होठों को गोल घुमा के कहा, ससुर जी मांगा तो क्या मांगा आपने? कुछ और मांग लेते, पैसा प्रॉपर्टी यूं ही दे देता मैं। पर आप जो मांग रहे हैं मैं उसे हरगिज़ नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल। इसके बदले आपको कुछ और चाहिए तो मांग सकते हैं। यह सुन केशव जी को गुस्सा आया और गुस्से में बोले, तुम मेरी बेटी का सौदा नहीं कर सकते, समझे? सौदा तो पहले ही हो चुका है आपके बेटी के साथ। युग बड़े रिलैक्स होते कहा, ससुर जी यह जो आपकी बेटी है यह मेरी बीवी है और ये कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी यह मैं तय करूँगा। यह क्या खाएगी कितना खाएगी ये भी मैं ही तय करूँगा। और 2 मिनट रुकने के बाद युग आगे बोलना जारी रखा, वह क्या है ना, अब मेरा इसके सांसों पर भी अधिकार है। ये सांस लेगी कि नहीं लेगी ये भी मैं ही तय करूँगा। ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जो तुम खेलो। केशव जी गुस्से में आग बबूल हो गए। उनका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। युग मुस्कुराते हुए कहा और बोला, सही कह रहे हो ससुर जी, खिलौनों से खेलने का कोई उम्र नहीं होता, इंसान कभी भी खेल सकता। ये लाइन बोलते वक्त युग मन्नत के तरफ देखकर कहा। इतना बोल कर युग जोर से शेरा का नाम लेकर आवाज़ लगाया, शेरा शेरा। शेरा भागते हुए अंदर आया। जी बॉस बोलिए। ससुर जी को सही सलामत उनके घर छोड़ दो ताकि उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े, नहीं तो उनकी बेटी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी। शेरा बोला, यस बॉस, बोलकर केशव जी की तरफ बढ़ गया और इज्जत के साथ कहा, सर चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। केशव जी ने हाथ दिखाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते वक्त वह खांसने लगे। मन्नत अपने पापा की तरफ बढ़कर जल्दी से पानी का गिलास टेबल से उठाकर दी। केशव जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वह घर से बाहर जाने के लिए मुड़े कि मन्नत उनका हाथ पकड़ ली। 1 मिनट पापा, आप ऐसे नहीं जा सकते। मन्नत इतना बोल के युग के तरफ देखी। मिस्टर युग बजाज, आप मेरे पापा से माफ़ी मांगिए। युग एक्टिंग करते कहा, उफ, मेरे कान में कुछ चला गया, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या कहा तुमने? वही जो सुना तुमने। युग अब अपनी रियलिटी में आते हुए कहा, युग इस युग में किसी से माफ़ी नहीं मांगता बल्कि माफ़ी मंगवाता है। और रही बात तुम्हारे पिता जी की तो वे खुद चल कर आए हैं अपनी बेइज्जती करवाने। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, है ना ससुर जी? केशव जी के तरफ देख युग मुस्कुरा दिया।
केशव जी मन्नत का हाथ पकड़ के बोले, बेटा रहने दो, इन जैसे लोग सिर्फ रिश्ते की कीमत लगा सकते हैं, मुझे माफ़ कर दे बेटा। केशव जी एक सेकंड नहीं रुके, तेज रफ्तार से निकल गए। केशव जी के जाने के बाद मन्नत गुस्से से युग के तरफ बढ़ी और उंगली दिखाते हुए बोली, किस हक से तुमने मेरे पापा की बेइज्जती किया? उसी हक से जिस हक से वह मेरे घर आए। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पापा या मेरी फैमिली की बेइज्जती करने का, समझे? मन्नत का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। युग मन्नत को इग्नोर करके आगे कदम बढ़ाया कि मन्नत तेज आवाज़ में बोली, अगर मैं तुम्हारी फैमिली की ऐसी ही बेइज्जती करती तो तुम्हें कैसा लगता? युग 2 कदम आगे बढ़ाया तो था, पर फैमिली वाली वर्ड सुनकर गुस्से से पीछे मुड़ा। मन्नत के करीब जाकर दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। यही कि मैं तुम्हारे बाप की बेइज्जती करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मन्नत के मुंह से ये दोबारा सुन युग को जले पर नमक डालने का काम कर रहा था। युग मन्नत के इतना करीब आ गया कि युग का हाथ तुरंत मन्नत के गर्दन के पीछे बाल पकड़ के अपने करीब करके कहा, अपनी औकात भूल गई हो तो याद दिला दूँ, इस घर की सर्वेंट हो तुम, और सर्वेंट मुझसे सवाल जवाब करे मुझे पसंद नहीं, समझी? अगली बार सोच समझ के बोलना, नहीं तो तुम्हारी वह दुर्दशा करूँगा, कभी सोची भी नहीं रहोगी। मन्नत अपने बाल छुड़ाती हुई बोली, मेरे बातों से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही तो सोचो उस बेटी को कैसा लगता होगा जिसके सामने उसके बाप की बेइज्जती हो रही हो। मैंने तुम्हारे बाप को इनवाइट नहीं किया था कि आ बैल मुझे मार, समझी? वह खुद चल कर आए। मन्नत ताकत लगा के युग को धक्का दी, जिससे एक कदम पीछे हुआ। मन्नत के बाल पर युग के हाथ ढीले हो गए। मन्नत युग को उंगली पॉइंट करते बोली, मिस्टर युग बजाज, तुम्हें मेरे पापा से माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या स्वीट हार्ट? मन्नत के फेस के करीब आकर आगे कहा, तुम भी युग बजाज बनना चाहती हो? नॉट बैड, मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख रही हो, वक्त लगेगा बजाज बनने में। तुम्हारी भी तो कोई कमजोरी होगी, उस कमजोरी का पता लगाऊंगी, और तुमने तो सिर्फ मेरे पापा के इस 4 दीवार के अंदर बेइज्जती की हो, पर मैं तुम्हारी पूरी दुनिया के सामने कर दूंगी। ये शब्द बोलते वक्त मन्नत चुटकियां बजाते हुए कही थी। युग मन्नत के जबड़े को कस के पकड़ा और मसलते हुए दांत पीसते कहा, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम खुलेआम मुझे धमकी दे रही हो। तुम्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम्हें सिंपल लैंग्वेज समझ नहीं आता। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उधर हॉस्पिटल में युवराज का हेल्थ कंडीशन आज सुबह से ख़राब हो रहा था, क्योंकि आज सुबह से न खाना खा रहा था न दवाइयाँ। उसे मन्नत की बहुत फिक्र और याद आ रहा था। युवराज को इस तरह उदास और लाचार देख मयंक को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर क्या गलती है, क्यों इन्हें सज़ा मिल रहा है? मयंक ये सब सोच रहा था। मुझे एक बार मन्नत भाभी से बात करना ही होगा। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया मेरे भाई के साथ? उन्होंने भाई का ठीक होने का इंतजार नहीं किया। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने एक दिन भी नहीं लगा शादी कर लिया? मुझे भाभी से एक बार बात करना ही होगा। मयंक जल्दी से मोबाइल मन्नत का नंबर डायल किया। विला में मन्नत कब से अकेले कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। आखिर किस तरह से वह युग बजाज से बदला ले? उसने एक भी मौका नहीं छोड़ा मेरी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए। माना मेरी गलती थी, मैंने आर्टिकल न्यूज़ पब्लिश की थी, पर इसमें मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं था। मन्नत कमरे में अकेले बैठी यह सब सोच रही थी कि अचानक उसका फ़ोन रिंग करने लगा। मोबाइल में देखी तो मयंक का नाम शो हो रहा था। मयंक का नाम देखकर मन्नत को शर्मिंदगी महसूस होने लगा। आखिर क्या जवाब दे? मुझे बात करना ही होगा। इन दिनों मैं उससे मिली नहीं, उसे मेरी फ़िक्र हो रही होगी। कहीं युवराज की तबीयत नहीं। मन्नत यह सब सोचकर तुरंत कॉल पिक की। हेलो, स्लो वॉइस में बोली। मयंक बोला, हेलो मन्नत भाभी, आप कहाँ हो, कैसी हो? मन्नत ने जैसे मयंक के मुंह से भाभी वर्ड सुना, आंखों में आंसू आ गए और रुआंसी आवाज़ में बोलने की कोशिश की। मन्नत को बोला नहीं जा रहा था। अपने आंसू पोंछकर आगे बोली, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हाँ भाभी, मुझे पता चल गया है। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, सभी को पता चल गया, सिवाय भाई को छोड़कर। यह सुन मन्नत अपनी आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भाभी, मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि भाई सुबह से न खा रहे हैं न दवाई खा रहे हैं। उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि क्या आप एक बार उनसे मिल सकती हैं भाई के लिए?
मन्नत रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछी, युवराज को क्या हुआ? क्या वह ठीक है? मयंक उदास होते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है भाभी, सब है पर वह आपके लिए अकेला महसूस कर रहे हैं। मुझे आपसे मिलना है, आपसे बातें करना है भाभी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे भाई को कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, आप मेरी वो मन्नत भाभी हो, अपना फ़ायदा कभी नहीं देखती। मयंक, तुम जानते हो ना मैं किस दलदल में फंसी हूँ। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मयंक इतना बोल कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद मन्नत ने अपने आंसू पोंछे और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। मैं इस सनकी के वजह से और किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकती। इसमें युवराज की कोई गलती नहीं है। मैं आ रही हूँ युवराज। मन्नत विला से निकलने के लिए योजना बना ली क्योंकि इस वक्त युग घर पर नहीं था और मन्नत युग की गैरहाजिरी में विला से बाहर निकल गई। दोपहर का वक्त, युग अपने कैबिन में बैठे सुबह जो कुछ हुआ वही सब सोच रहा था। उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा। उसे बार बार मन्नत के कहे गए शब्द कानों में चुभ रहे थे। युग टेबल पर पेपर वेट को बार बार गोल गोल घुमाए जा रहा था कि दिमाग में कुछ तो खिचड़ी भी पका रहा था। युग यह सब सोचकर काम में कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। युग बोला, अंदर आ जाओ। शेरा अंदर आया और सिर झुकाए हुए कहा, बॉस, मैम घर से भाग गई हैं। युग जैसे सुना उसका हाथ पेपर वेट पर कसते चला गया और दूसरे हाथ से टेबल पर जोर से मार कर बोला, इस लड़की को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। बहुत हिम्मत बढ़ गई है। पता लगाओ कहाँ गई। अपने बाप के घर गई होगी। 1 घंटे के बाद शेरा केबिन में आया और नजरें झुकाए कहा, बॉस, हर जगह पता लगा लिया पर मैम का कोई पता नहीं चला। मैम अपने घर नहीं गई। उनकी फ्रेंड नैना से भी पूछताछ किया पर वहाँ पर भी नहीं गई। युग चेयर पर बैठे सिर को पीछे टेक लगाकर मुंह पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा, आखिर वह जा कहाँ सकती है। 2 मिनट के बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियां टच करके होंठों को टैप कर रहा था। युग अंदर ही अंदर सोचे जा रहा था कहाँ जा सकती है कि अचानक उसे हॉस्पिटल याद आया। ओहो, तो तुम वहाँ हो, ठीक है, फिर मैं भी आ रहा हूँ। युग ने शेरा को कहा, गाड़ी निकालो जल्दी। 25 मिनट के बाद सिटी हॉस्पिटल में पहुंचते ही शेरा ने पहले इंफॉर्मेशन काउंटर पर युवराज का नाम पता लगाया। काउंटर पर जो आदमी था वह वार्ड नंबर 23 बताया। युग यह सुनकर उस तरफ बढ़ गया। वार्ड के पास पहुंचकर युग बाहर ही दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे से टेक लगाकर दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले खड़ा हो गया। इस वक्त मन्नत युवराज के बगल में बैठे उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। युवराज गहरी नींद में सोया था क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से वह गहरी नींद में सोया था। मन्नत युवराज के होश में आने का इंतजार कर रही थी। युग अपने गुस्से लाल आंखों से कड़क आवाज में कहा, इतनी फिक्र तुम मेरी नहीं कर रही हो जितनी कि पराये मर्दों की फिक्र किए जा रही हो। यह आवाज़ सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसकने लगा और वे पीछे मुड़कर युग को देखकर घबराने लग गई। युग पैर से जोर से लात मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चलते हुए आगे बढ़ा जहाँ पर मन्नत बैठी थी। पास के टेबल पर फ्रूट और नाइफ रखा हुआ था। युग नाइफ उठाकर उसे घूर घूर कर देखते हुए कहा, तुम बाज नहीं आने वाली। तो मैं सोच रहा हूँ तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा इस बेचारे को मैं दे देता हूँ। मन्नत हड़बड़ाते हुए युग के पास आकर युग के हाथ पकड़ के हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। और मन्नत के आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे। युग मन्नत को इतना रोता देख कहा, अरे अरे, इतना तो तुम मेरे लिए आंसू नहीं बहाती हो, जब देखो तब दूसरों के लिए आंसू बहाती रहती हो। नॉट बैड वाइफ, नॉट बैड। मुझे कोई धोखा दे, झूठ बोले, मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैं वह हर शख्स को सजा देता हूँ जो मुझे धोखे में रखे, पर मैं तुम्हारी सजा किसी और को देना चाहता हूँ। मन्नत ने युग के हाथ से नाइफ छीन के जमीन पर फेंक दिए। इन शोर शराबों से युवराज की नींद खुल गया और धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। युवराज को होश में आता देख युग उसके तरफ बढ़ गया। मन्नत जल्दी से युग के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ यहाँ पर तमाशा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी, तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। ये बोलते वक्त मन्नत के
आंसू आंखों से छलकने लगे। दोनों के बीच 5 मिनट खामोशी छाई रही, जिसे शांत वातावरण को तोड़ते हुए मन्नत बोली, प्लीज युवराज को कुछ मत बताना। युग मुस्कुराने लगा और कहा, मुझे किसी पर तरस नहीं आता। तुम में एक खास बात है कि तुम डरी हुई घबराई हुई अच्छी नहीं लगती। लड़ाई करो मन्नत, फाइट बैक, लड़ो तुम मुझसे। तुमसे लड़ाई करना मुझे अच्छा लगने लगा। घायल शेरनी का शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। जब युवराज की आंखें पूरी तरह से खुला और अपने सामने युग और मन्नत को इस तरह लड़ते देखा, स्लो आवाज में पूछा, मन्नत ये कौन है? युवराज की आवाज़ सुन मन्नत और युग दोनों उसी तरफ देखने लगे। युग मुस्कुराया और युवराज के तरफ बढ़ गया। बड़े ही एरोगेंट वाइज में कहा, तुम्हारी होने वाली पर अब वह मेरी। युग बोलते वक्त रुक गया और फिर पीछे मुड़ के मन्नत के तरफ देख भूत बने खड़ी थी। आंखों में बाढ़ की तरह आंसू बहे जा रहे थे। मन्नत अब चाहकर भी युग को नहीं रोक सकती, क्योंकि वह जो मना करेगी युग वही करेगा। युग मन्नत का हाथ पकड़ के युवराज के सामने लेकर आया और मन्नत के गले में मंगलसूत्र था, उस पे उंगली पकड़ के इशारा करते हुए कहा, यह देख रहे हो तुम, इसे कानूनी परमेंट कहते हैं। युवराज मन्नत के गले में मंगलसूत्र देख शॉक्ड हो गया और लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, मन्नत यह क्या बोल रहा है? युवराज बोल ही रहा था कि उसके हाथ पैर थरथराने लगे। मन्नत अपने दोनों हाथों से मुंह छुपा के बस रोए जा रही थी। आज जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। युवराज मन्नत के मंगलसूत्र की ओर इशारा करते कांपते हुए कहा, तुम्हारे गले में यह मंगलसूत्र? युवराज बोल ही रहा था कि उसकी बात काटते हुए युग कहा, मेरी वाइफ मन्नत युग बजाज, इनके साथ मैंने शादी किया। अब ये मिस मन्नत अग्रवाल से मिसिस मन्नत युग बजाज हो गई है। ये बोलते वक्त युग के फेस पर खतरनाक स्माइल भी था। वह मन्नत और युवराज को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। युग डेविल स्माइल करते आगे कहा, बाय द वे हमारी जोड़ी कैसी लगी तुम्हें? यह सुनते युवराज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बिगड़ती हालत देख मन्नत ने युग का हाथ पकड़ गिड़गिड़ाते हुए बोली, बस करो, अब बहुत हो गया। तुम मुझे तकलीफ दो, मुझे सजा देना चाहते तो मुझे दो। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज़ आया। दरवाजे पर मयंक था। मयंक अंदर आते वक्त बड़बड़ाते आ रहा था, मुझे पता था भाभी आप जरूर आओगी। पर जैसे उसने युग को देखा, उसके माथे पर पसीने आने लगा। मयंक के मुंह से भाभी वर्ड सुन युग को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था। युग जैसे मयंक के तरफ बढ़ा रहा कि डॉक्टर अंदर आ गए और आते ही डॉक्टर ने कहा, आप सब बाहर जाइए, पेशेंट के पास कोई नहीं रुकेगा। युग ने डॉक्टर को देख मन्नत का हाथ पकड़ वार्ड से बाहर निकल गया। मन्नत को खींचते हुए ले जाने लगा। मन्नत लाख कोशिश कर रही थी पर युग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। दोनों पार्किंग एरिया में आए। मन्नत ताकत लगाते हुए युग को धक्का दी, जिससे युग की पकड़ ढीली हो गई। युग चिढ़ते कहा, गाड़ी में बैठो, ऐसे क्या देख रही हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मन्नत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। मन्नत को इस तरह इग्नोर करता देख युग कड़क आवाज में कहा, मैंने कुछ कहा, गाड़ी में बैठो। युग वापस मन्नत का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं बैठूंगी। मन्नत बिना युग के तरफ देखे ही बोली। युग हल्का मुस्कुराया और फ्लर्ट करते हुए कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, इससे अच्छा तो कुछ और मांग लेती। चलो अब गाड़ी में बैठो। मन्नत अपना हाथ झटकते हुए बोली, मैंने कह दी ना, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठना। मैं तुमसे नफरत करती हूँ युग बजाज, नफरत। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। इतना सब मन्नत के मुंह से सुनते ही युग अपना गॉगल आग पर चढ़ाया और स्माइल करते हुए कहा, तुमने युग बजाज को समझ क्या रखा है? मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। अब तो तुम मुझे अच्छे से जान ही गई होगी। मन्नत बोली, बस अब इसके आगे और नहीं। युग बोला, तुम गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं? और हाँ, केशव अग्रवाल की बेटी रोड पर घूमने के लिए बनी होगी, युग बजाज की वाइफ नहीं। मन्नत भड़कती हुई उल्टा जवाब देते बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? नहीं बैठूंगी मैं तुम्हारी गाड़ी में। शाम का समय, विला में। मन्नत जब से विला आई थी तब से खुद को वॉशरूम में बंद कर ली। लगातार 2 घंटे से शावर के नीचे बैठी रही। पानी के साथ साथ उसके आंसू भी बहे जा रहे थे। पर धीरे धीरे मन्नत की तबीयत खराब होने लगी। मन्नत उठने की कोशिश कर रही थी पर उससे उठा नहीं जा रहा था। 2 कदम ही बढ़ाए रहेंगे कि फर्श पर गिर गई। धीरे धीरे आंखें बंद कर ली।
रात 8 बजे जब युग घर आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। युग को पहले से ही पता था कि मन्नत घर में ही है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब मन्नत युग के साथ जाने से मना कर दी तो युग ने अपने बॉडीगार्ड को कहकर मन्नत पर नज़र रखे। जब मन्नत सीधे विला आ गई तो बॉडीगार्ड ने युग को इन्फॉर्म कर दिया। लगभग 40 मिनट के बाद युग अपने कमरे से बाहर निकला। इस वक्त नाइट कपड़े पहना हुआ था, ट्राउज़र पैंट और वाइट टी शर्ट। शावर लिया जिसके वजह से बाल बिखरे हुए थे। अपने हाथ में सेल फोन लिए नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाया था कि उसे मन्नत का कमरा दिखा, जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला ही था। युग मन्नत के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ ऊपर उठाया ही था कि कुछ सोचकर नीचे कर दिया। जल्दी से नीचे लिविंग एरिया में आकर सोफे पे बैठ गया। मोबाइल चेक करने में बिजी हो गया। रात 9 बजे युग अपने सेल फोन में बिजी ही था कि एक सर्वेंट आकर सर झुकाए बोली, सर डिनर रेडी है। युग बिना देखे कहा, तुम डिनर लगा दो, और मोबाइल बंद करके साइड में रख दिया और सीढ़ियों के तरफ देखने लगा। पर अभी तक मन्नत नीचे नहीं आई थी। युग उठा और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब हॉस्पिटल से निकले तब से उसने मन्नत को देखा नहीं। अपने आ रहे ख्यालों को झटकते हुए हाथ में स्पून और नाइफ उठा खाना खाना स्टार्ट करने ही वाला था। पर युग खाने से पहले मन्नत को देखना चाहता था, आखिर आज उसे कैसा फील हो रहा है। यूँ कहा जाए तो युग ने जो धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है तो उसका रिजल्ट उसे देखना ही था। युग कोल्ड वाइज में सर्वेंट से कहा, जाओ उसे बुला कर लाओ। सर्वेंट 9-2-11 हो गई। 5 मिनट के बाद जब सर्वेंट नीचे आई और सिर झुकाए हुए युग के सामने खड़ी हो गई, युग गुस्से से पूछा, क्या हुआ, क्या वह नहीं आ रही है? सर, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रही थी पर मैम ने दरवाज़ा नहीं खोला, जिस वजह से मैं अंदर जाकर देखी पर मैम वॉशरूम में है। युग फिंगर दिखाया उसे जाने के लिए। सर्वेंट जाने से पहले बोली, सर मैम जब से आई हैं वह कमरे से बाहर नहीं निकली। इतना बोल सर्वेंट जैसे जाने को मुड़ी कि युग ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मतलब जब से आई है बाहर नहीं निकली? सर्वेंट नज़रें झुकाए ही बोली, यस सर। युग स्पून और नाइफ टेबल पर फेंकते हुए कहा, तुम मुझे अब बता रही हो? युग उठा और तेज रफ्तार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मन्नत के कमरे में गया। बिना देरी किए वॉशरूम का दरवाज़ा 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और साथ में मन्नत मन्नत का आवाज़ भी लगाया, पर मन्नत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, जिस वजह से युग ने लगातार दरवाज़ा बजाता रहा। युग को याद आया कि डुप्लीकेट की है। बिना वक्त गंवाए युग अपने कमरे में आया और डुप्लीकेट की लिया। युग के पास हमेशा की रहता है। जब युग ने दरवाज़ा खोला तो देखा मन्नत फर्श पर गिरी हुई थी। उसके पास जाकर तुरंत उसे उठाने की कोशिश करने लगा। मन्नत का ड्रेस का जिप खुला हुआ था, जो कि मन्नत पहले अपने ड्रेस निकालने की कोशिश कर रही थी पर वह नहीं निकाल पाई, नाकामयाब रही। मन्नत का पूरा जिप खुला हुआ था, जिस वजह से उसकी पिंक ब्रा पूरी तरह से दिख रहा था। उसके ड्रेस शोल्डर से भी नीचे सरक गया था, जिसे युग देख थोड़ा असमंजस हो गया और मन्नत को जल्दी से उठाकर बेड पर लाया और अपने हाथों से उसके गाल पर थपथपाते जा रहा था। उठो मन्नत, क्या हुआ तुम्हें? उठो मन्नत। पर मन्नत इस वक्त बेहोश थी। उसके हाथ पैर भीगने की वजह से पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे। युग उठा और अपना सेल फोन ढूंढने लगा तो उसे याद आया कि उसने नीचे ही सोफे पर छोड़ दिया है। युग उठ ही रहा था कि उसका हाथ मन्नत के ब्रेस्ट को टच हो गया। युग तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। ब्रेस्ट का मुलायम हिस्सा खुला होने की वजह से युग न चाहकर भी उसकी नज़र वहीं चली गई। युग के लिए यह बहुत अजीब फीलिंग था। युग जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर मन्नत को कवर कर ही रहा था कि उसकी नज़र मन्नत के ब्रेस्ट के ऊपर ब्लैक तिल पर गया। युग अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर लिया। मन्नत को ब्लैंकेट से कवर कर जल्दी से नीचे आया और सेल फोन लिया और डॉक्टर निहारिका को कॉल लगाया। डॉक्टर निहारिका ने कॉल रिसीव किया। युग तेज आवाज़ में कहा, डॉक्टर निहारिका 10 मिनट में आप मेरे विला पर आ जाइए, सिर्फ 10 मिनट में। डॉक्टर निहारिका को बोलने का मौका भी नहीं दिया, बस इतने उन्होंने कहा, ठीक है मिस्टर बजाज।
युग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक लेडी सर्वेंट को बुलाकर मन्नत के कपड़े चेंज करवाने के लिए कह दिया। लगभग 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर निहारिका आ गई। युग सोफे पर बैठा था। जब डॉक्टर निहारिका ने युग को ऐसे रिलैक्स बैठा देखा तो पूछी, मिस्टर बजाज, आपको क्या हुआ है? आप तो बिल्कुल ठीक ही दिख रहे हैं। डॉक्टर निहारिका युग की फैमिली डॉक्टर हैं। युग की मॉम और दादी सभी का देख रेख डॉक्टर निहारिका ही देखती हैं। युग सोफे से उठा और कहा, जल्दी चलो, अंदर मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करना है। न्यूज़ की वजह से सबको पता चल गया था कि युग बजाज की शादी हो गई है। युग के पीछे पीछे डॉक्टर निहारिका मन्नत के कमरे तक आई। सर्वेंट ने मन्नत के कपड़े चेंज करके उसे नाइट गाउन पहना दी। डॉक्टर निहारिका ने कहा, आप सब बाहर जाइए। युग का मन नहीं हो रहा था बाहर जाने को, फिर भी न चाहते हुए डॉक्टर के कहने पर बाहर चला गया। युग बाहर आके आज जो भी हुआ था सब सोच रहा था। बार बार मन में ख्याल आ रहा था, शायद उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। 20 मिनट के बाद डॉक्टर निहारिका कमरे से बाहर आई। युग डॉक्टर को देख तुरंत आगे आकर पूछा, कैसी है वो? डॉक्टर निहारिका गले से स्टेथोस्कोप आला निकालते हुए बोली, देखिए मिस्टर बजाज, आपको बता दें कि आपकी वाइफ ज़्यादा देर तक पानी में रहने से उनकी ठंड लगकर बुखार और स्किन ड्राई हो गया है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दी हूँ, थोड़े टाइम के बाद उनका बुखार कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, वह कुछ खाई भी नहीं जिसकी वजह से कमज़ोर भी हैं। उन्हें खाने पीने पर ध्यान दें। और हाँ, जब वो उठेंगी तो उन्हें गर्मा गर्म काढ़ा पिलाए, उससे उन्हें अच्छा लगेगा। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, सर्दी खांसी और जुकाम से आराम मिलेगा। और कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद युग लंबी सांस लिया और मन्नत के कमरे की ओर बढ़ गया। युग सोफे पर जाकर बैठा और मन्नत को देख रहा था, जो इस वक्त एकदम बेजान सी सोई थी। उसके होंठ सूख गए थे और उसका शरीर ठंड से काँप रही थी। युग तुरंत उठा और एसी का टेम्परेचर गर्म पर लगा दिया ताकि उसे ठंड ना लगे और सोफे पर बैठा मन्नत को देखने लगा। एक टक उसे ही देखे जा रहा था। युग ऐसे ही बैठे उसे टाइम का पता नहीं चला। बीच बीच में मन्नत का बुखार चेक किया करता था। युग मन में सोच रहा था, तुम मेरे रास्ते में क्यों आई? न तुम आर्टिकल लिखती, न मैं तुम्हारी ये दशा होता। आज जो भी कुछ हुआ है, तुमने अपनी जो हाल बनाई, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं किसी लड़की पे आज तक कोई जुल्म नहीं किया हूँ। इनफैक्ट मैं तो उनसे कोसों दूर रहता हूँ। फिर तुम ही क्यों मेरे रास्ते में आई? न तुम आती, न तुम्हारी ये हालत होता। युग के मन में यही सब चल रहा था। देखते देखते ऐसे ही समय बीत रहा था। रात 12 बजे मन्नत की धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। सर्दी की वजह से छींक आने लगा। लगातार 2-3 बार छींकने से युग तुरंत नज़र उठा के देखा। इस वक्त लैपटॉप लिए सोफे पे बैठा बिजी था। जैसे उसने देखा कि मन्नत उठ रही है तो तुरंत लैपटॉप साइड में रख दिया, उठकर मन्नत की ओर बढ़ गया। मन्नत को ऐसे युग को अपने सामने देख आंखें फाड़ कर देखने लगी। आंखों से नींद ही चली गई, जिसकी पहले अलसाई नींद ले रही थी। युग को देखकर उठने की कोशिश करने लगी, पर उसे उठा नहीं जा रहा था। युग उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम आराम करो, तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। मन्नत इस वक्त गुस्सा और नफरत भरी आंखों से देख रही थी, पर युग से अब बहस करने का ताकत नहीं रहा, इसलिए दूसरी तरफ नजरें फैली और करवट बदल के सोने की कोशिश करने लगी। युग अच्छे से समझ पा रहा था कि इस वक्त मन्नत का इग्नोर करना। युग कमरे से बाहर आया और तेज आवाज में सर्वेंट को बुलाया, पर सभी सर्वेंट सोने के लिए क्वार्टर चले गए थे। युग को काढ़ा बनाने तो नहीं आ रहा था। बचपन में जब भी उसे सर्दी जुकाम हो जाया करता तो उसकी दादी उसे अपने हाथों से बना के पिलाया करती थी। 28 ईयर होने के बाद आज किचन में गया था। बचपन में दादी और माँ के पीछे पीछे किचन में जाया करता, पर जब से समझदार हुआ तो आज पहली बार किचन में गया था। युग काढ़ा बनाने के लिए पहले गैस ऑन किया। एक पैन में अजवाइन, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, 1 कप पानी डाला। 5 से 7 मिनट तक पकाया। एक बाउल में छानने के बाद उसे अच्छी तरह से ठंडा किया। उसमें शहद मिलाया। एक ट्रे में बाउल रखकर मन्नत के कमरे में आया। मन्नत आंख बंद किए सोई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही। तब तक दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। मन्नत पलट के देखी तो युग था। उसे देख मन्नत ने तुरंत आंखें बंद कर ली, पर युग ने देख लिया था। युग पैरों से दरवाजे को बंद करके अंदर आया।
युग मन्नत के पास आया, टेबल पर ट्रे रखकर सॉफ्ट आवाज में कहा, जल्दी उठो, काढ़ा पी लो। मन्नत ने कोई रिएक्ट नहीं की, बस आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रही थी, जो कि युग अच्छे से समझ रहा था। फिर युग थोड़ा सख्त आवाज में कहा, तुम उठ रही हो या नहीं? मुझे अच्छे से उठाना आता है, मजबूर मत करना मुझे। तो भी मन्नत ने आंख नहीं खोली, जिस कारण युग बेड पर बैठा रोमांटिक वे में ब्लैंकेट खींचने लगा, जिसे महसूस कर मन्नत आंखें खोल उठ गई और ब्लैंकेट खींचकर खुद को कवर कर ली। मन्नत को ऐसा करता देख युग हल्का मुस्कुराते कहा, गुड गर्ल, काफ़ी समझने लगी हो तुम अब मुझे। आई लाइक इट। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह ये दवा पी लो। बाउल को मन्नत की ओर करते आगे बोला, जो युग कभी खुद के लिए पानी तक नहीं लेके पीता, आज तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है। मन्नत करवाहट भरी नजरों से युग को देख नजरें दूसरी तरफ फैली। आखिर क्यों नहीं फेरती? आज जो भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ युग की वजह से हुआ है। इस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिया, मेरे पापा की हालत ख़राब हो गई सिर्फ इसकी वजह से। और ये मुझे दवाई दे रहा है, इससे अच्छा तो जहर दे देता। मन्नत मन ही मन सोच रही थी। मन्नत को कुछ न बोलता देख युग टेबल से बाउल उठा के मन्नत की तरफ बढ़ाया, लो पी लो इसे जल्दी। युग को ऐसा करता देख मन्नत घूर कर देखने लगी, अंदर ही अंदर कोसने लगी, खड़ूस बदतमीज कहीं का, करना क्या चाहता है? मन्नत अपने हाथों से बाउल को दूर करते बोली, मुझे नहीं पीना। अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ? युग बाउल में स्पून से घुमाते मन्नत के सामने किया, चलो अब मुंह खोलो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हाथों से पीने के बहाने ढूंढ रही हो। मन्नत तो भी युग को नज़र उठाकर नहीं देखी, इस तरह खुद को इग्नोर करता देख अब युग को बर्दाश्त नहीं हुआ और युग मन्नत के और करीब आ गया। स्लो वॉइस में कहा, अब मुझे ब्लेम मत करना, और मन्नत का जबड़ा पकड़ के युग काढ़ा पिलाने लगा। 1 मिनट में ही युग ने सब काढ़ा जबरदस्ती पिला दिया और बाउल को टेबल पर रखते कहा, ये हुई ना बात, हस्बैंड ने पिलाया और वाइफ ने पी लिया। मन्नत को काढ़ा बहुत ही कड़वा लगा, जिससे वह अपने मुंह पर हाथ रख के बुरा सा फेस बना ली। युग बोला, अब तुम आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगी, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आपको मिल जाएगा।